अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। हालात जो हैं जंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका सेना आने वाले दिनों में वेनेजुएला के अंदर जमीनी हमले शुरू कर सकती है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ट्रंप की धमकी से न पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं, बल्कि वो तो डांस कर ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। वो जंग के लिए तैयार है। यूएस आर्मी, जी हां, अमेरिका के वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि उसकी सेना वेनेजुएला में हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका ने वेनेजुएला को टारगेट करते हुए कैरिबियन और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी। अमेरिका की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर समेत जंगी जहाज भी तैनात कर दिए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में वेनेजुएला में हमले शुरू कर सकती है। लेकिन ट्रंप की धमकी का वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कोई असर नहीं हो रहा है। निकोलस मादुरो इससे पूरी तरह बेपरवाह है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास की सड़कों पर हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जो इस ओर इशारा कर रहा है कि निकोलस मादुरो राष्ट्रपति की धमकियों को, यानी ट्रंप की धमकियों को भाव नहीं दे रहे। तस्वीरों में वेनेजुएला की राजधानी में लोगों की भीड़ शोर मचाती नजर आ रही है। इस शोर के बीच मादुरो स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भीड़ के बीच जिस तरह से हाव भाव दिखाए, उससे संदेश गया कि वेनेजुएला अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। भले राष्ट्रपति मादुरो लोगों के बीच डांस करते हुए रिलैक्स मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि उनका देश अमेरिका की ताकत के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दी गई चेतावनी के कुछ देर बाद ही हुआ। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने के लिए कैरिबियन और प्यूर्टो रिको क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिसमें वारशिप के साथ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 15,000 से अधिक सैनिक, F-35 और F-22 स्टेल्थ जेट्स, B-52H और B-1B बॉम्बर्स शामिल हैं। उधर मदुरो ने भी अपनी तैयारी का डंका बजाया। मदुरो कह भी रहे हैं वेनेजुएला ने अपने S-300 VM एयर डिफेंस सिस्टम, बक M2E बैटरियां और Su-30M के 2 फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और 5,600 नए सैनिकों को शपथ भी दिला दी। वेनेजुएला की सैन्य क्षमता अमेरिका की तुलना में बहुत सीमित है, लेकिन लोकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन और देखिए संभावित विद्रोह की आशंका स्थिति को और खतरनाक बना रही है। फिलहाल दुनिया की निगाहें वेनेजुएला के राजनीतिक मंच पर हैं, जहां एक तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है और दूसरी ओर मादुरो पूरे जोश से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला ड्रग नेटवर्क और अवैध तस्करी का गढ़ है और उसके खिलाफ अमेरिकी सेना अब तक 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बना चुकी है। लेकिन टॉप एंगल में आपको बताते हैं, जी हां, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव की असली वजह आखिर है क्या? अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत है और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। दूसरी ओर वेनेजुएला निकोलस मादुरो के नेतृत्व में समाजवादी और अमेरिकी विरोधी नीतियों का पालन करता रहा। यही वैचारिक अंतर दोनों देशों के टकराव का सबसे बड़ा और मुख्य कारण भी है। अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिकी देश में उसकी जड़ें मजबूत हो। अमेरिका यहां राजनीतिक और आर्थिक पकड़ भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला उसकी क्षेत्रीय नीतियों का खुलकर विरोध करता रहा है। इसके अलावा अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े कई मसलों पर भी नाराज रहता है, जिनमें मानव अधिकार उल्लंघन, चुनावी धांधली, अपराध और नशे का कारोबार शामिल है। तनाव की दूसरी वजह तेल है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला की तेल संपदा पर रही है, लेकिन अब जब संबंध खराब है तो अमेरिका का सीधा दखल यहां संभव नहीं है। दखल कम हुआ तो अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
वेनेजुएला से सबसे अधिक तेल अमेरिका को ही जाता था, लेकिन प्रतिबंधों के बाद व्यापार ठप हो गया। तेल प्रतिबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों में विवाद और अधिक गहरा दिया। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा तो अमेरिका के साख को बट्टा लगा है। जी हां, अमेरिका को लगा कि उसकी साख खत्म हो रही है या फिर साख पर बड़ी चोट लग गई।